टुडे इज़ 31st ऑफ मार्च 2020। आज मार्च मंथ का लास्ट डे है। टुडे आज का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है इसमें ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इज़ अबाउट वॉर फुटिंग। वॉर फुटिंग का मतलब होता है इंटेंसिव एफर्ट देना, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव एफर्ट देना, दैट इज़ कॉल्ड वॉर फुटिंग लाइक मिलिट्री। देन फ्लॉक टू का मीनिंग होता है लार्ज ग्रुप में मूव हो रहे हैं। डिटर का मीनिंग होता है डिस्करेज। एग्स्ट का मीनिंग होता है somebody is dismissed, एग्स्ट। देन इनमेट्स जो वर्ड यूज़ होता है ये या तो प्रिजन में या हॉस्पिटल में जो कन्फाइंड पर्सनस हैं उनको हम बोलते हैं इनमेट्स। डीकंजेस्टेड, कंजेस्टेड मीन्स क्राउडिंग हो रही है, डीकंजेस्टेड मीन्स डी क्राउड हो रहा है वहाँ पे। सेबोटाज, सेबोटाज मीन्स होता है डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना। अडिक्ट, अडिक्ट मीन्स लत लग जाना, ये हैबिट होती है, ये ड्रग्स की हो सकती है। अडिक्ट हम दूसरे भी हो सकते हैं लाइक न्यूज़ एडिक्ट है, मूवी एडिक्शन है। फेंड फॉर मीन्स लुक आफ्टर वन सेल्फ। देन एग्जोडस, एग्जोडस का मतलब होता है मास डिपार्चर। इनएप्ट, इनएप्ट का मीनिंग होता है नो स्किल, मतलब स्किल नहीं है, पर्सन इज इनएप्ट और दिस कंटेंट इज इनएप्ट। तो इनएप्ट मतलब होता है नो स्किल, ये यूएसए के टर्म में हमने यूज़ किया है, यूएसए ने इनएप्ट डिस्प्ले किया है। ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस मीन्स नॉट अवेयर। ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियस मीन्स आपको अवेयरनेस नहीं है। फ्रेट, फ्रेट का मतलब होता है विजिबली एंशियस होना। बैटन, बैटन मीन्स कंडक्टर, सम सॉर्ट ऑफ थिंग जो हम पास ऑन करते हैं आगे। थ्राइव ऑफ का मतलब होता है फ्लरिश करना। और बेरेफ्ट, बेरेफ्ट का मीनिंग होता है डिप्राइव। ये जो कुछ एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स हैं ये हम आगे न्यूज़ में इनको वी आर गोइंग टू सी देम। ऑलराइट, इसके अलावा इफ़ यू फाइंड एनी अदर इम्पॉर्टेंट वर्ड देन फील फ्री टू राइट दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन बोलो। आज हम इन सब न्यूज़ आइटम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सी, आई स्टार्टेड दिस न्यूज़पेपर अर्ली इन द मॉर्निंग, देन while preparing this news analysis I realized certain things. See, ये जो न्यूज़पेपर एनालिसिस हमने स्टार्ट किया था तो हमारे कुछ पर्पसेस थे। हमने इसको हमेशा ट्राई किया है कि ये हमेशा नॉलेजेबल होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, डीक्लटर होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, इसमें इन्फॉर्मेशन और लर्निंग होनी चाहिए, इसमें अननेसेसरी मसाला या फिर हाफ ट्रूथ्स या फिर मिस इन्फॉर्मेशन ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वन मोर थिंग आई वॉज क्लियर अबाउट दैट कि जो मैंने अभी रियलाइज़ किया कि वन इज़ अबाउट न्यूज़ रिलेटेड टू एंजाइटी एंड अननेसेसरी पैनिक क्रिएट हो रहा है उससे। ऑल राइट, सो अभी कुछ टाइम से जब से ये कोविड-19 आया है, सी नंबर ऑफ पेजेस भी अभी हार्डली 13-14 पेजेस का न्यूज़पेपर हो रहा है एंड न्यूज़पेपर इज़ फुल ऑफ दिस कोविड-19 न्यूज़ कवरेज। सी, दिस इज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम है कोविड-19 का और चैलेंजेस भी बहुत हैं। जो कॉमन न्यूज़ अभी आ रही है इस टाइम पे वो दो न्यूज़ कॉमन होती है। एक तो कोविड-19 से हम ह्यूमन लाइफ और इसकी सफरिंग्स को कैसे सेव करें, दूसरा इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहे हैं, इकोनॉमी रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स आर मेजॉरिटी ऑफ पेपर में यही दोनों चीज़ें अलग अलग व्यू पॉइंट, एंगल और author or articles, they are covering these two things only. See, we need to understand हमें administrative ways में, knowledge ways में या कुछ discovery हो रही है, scientific bodies, constitutional, legislative, इनको हमें समझना ज़रूरी है। but at the same time अगर overdose हम इससे ले रहे हैं तो even I have started feeling कि psychologically and emotionally it has started disturbing me. So let us do one thing, we will cover this COVID-19 but we would do the necessary thing. All right, will not overtly do this thing because our purpose is not like बहुत सारी medicines आ रही हैं, वो research हैं, findings हैं, वो truthful है या नहीं है nobody knows. इनकी shelf life भी इन articles की बहुत कम होती है, कल नया finding आ जाएगा. So what we would do now कि हम जो official statements होते हैं unnecessary anxiety create नहीं करना है and we would be very responsible with this coverage now onwards. तो we'll pick subjects and knowledge and information which जो हमारे रिलायबल भी है और अननेसेसरी पैनिक और एंजाइटी क्रिएट नहीं करना हमारा पर्पज़ है। ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट जो न्यूज़ आइटम है दैट इज़ इंडिया स्टिल इन लोकल ट्रांसमिशन, मींस कम्युनिटी ट्रांसमिशन का जो मीनिंग हमने देखा था, कम्युनिटी ट्रांसमिशन मतलब इन्फेक्शन हो रहा है लोगों को बट उसका सोर्स ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं कि वो कहाँ से उनको इन्फेक्शन हो गया। तो इंडिया में अभी भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, लोकल ट्रांसमिशन
स्टिल गोइंग ऑन। और ये जो डेटा है वो हेल्थ मिनिस्ट्री का है। अगेन वी आर गोइंग टू फॉलो व्हाट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिलायबिलिटी के साथ जो वो बोल रहे हैं। ओके, अननेसेसरी पैनिक मिस इन्फॉर्मेशन वी आर गोइंग टू इग्नोर दोज आइटम्स। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्ली लॉकडाउन से स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। बट सी, नंबर्स राइज हो रहे हैं। इंडिया इज अमंग द 41 कंट्रीज विच क्रॉस्ड 1000 कोविड-19 केसेस संडे में। सो नंबर्स आर ऑन राइज। सी, हमने ये एक्सपेक्टेड भी था कि अचानक से नंबर बहुत राइज होने वाले हैं और अब वो फेज़ आ रहा है शायद। सो ये इंडिया में एंड अदर कंट्रीज़ में कोविड-19 के केसेस दे आर ऑन राइज। बट हमने लॉकडाउन करके इसे काफ़ी स्टेप इन द राइट डायरेक्शन लिया है। नो एक्सटेंशन टू लॉकडाउन, अगेन मिस इन्फॉर्मेशन है, पैनिक है। नो एक्सटेंशन इन लॉकडाउन, ये कैबिनेट सेक्रेटरी ने अभी यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। इमरजेंसी रिपोर्ट्स की भी न्यूज़ फेक है। सो कोविड-19 में जो मेन इशू अभी हमारे पास है वो है हमें ह्यूमन लाइफ बचानी है। हमें टेस्ट रेट्स को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। जो टेस्ट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करो। इंडिया के एक रीज़न ये भी है नंबर ऑफ़ केसेस कम है बिकॉज हमने टेस्ट ही नहीं किया है। अगर आप टेस्ट ही नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट्स प्रिपरेशन पता ही नहीं चलती है। सो टेस्ट रेट्स अमंग द लोवेस्ट है। रिलेटिवली हमारे यहाँ बहुत रैपिड राइज भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, ये सेकेंड न्यूज़ आइटम है। अगेन we'll look into this science and technology, geography, learning. This is our domain. Okay, so moderate humidity may deter coronavirus. Again कुछ finding ऐसी है। These are again some findings कि जो monsoons होता है ये slow down कर सकता है spread को, कोरोना वायरस को। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऐसी, दिस इज़ नॉट फाइनल। कोरोना वायरस सेंसिटिव होता है ह्यूमिडिटी से। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ये एयर है, एयर में कितना पानी का कंटेंट है, इसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ऑलराइट, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? हमने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा था, क्लाइमेटोलॉजी, एक्सेलेंट बुक। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है कि मैक्सिमम जितना कॉन्सेंट्रेशन आ सकता है, सपोज 100 यूनिट आ सकता है मैक्सिमम पानी और अभी उसमें 70% है, तो दैट इज़ 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये जब 100% रिलेटिवली ह्यूमिडिटी हो जाती है तो एयर उतना पानी कंटेन नहीं कर पाएगी और वो प्रेसिपिटेशन हो जाता है। सो यहाँ पे वायरस केस में ये MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक फाइंडिंग है कि कोरोना वायरस सेंसिटिव होते हैं ह्यूमिडिटी में। तो अभी हीट भी आ रहा है और मानसून भी आ रहा है, तो इट इज़ पॉसिबल इसका जो स्प्रेड है वो कम हो जाएगा। मानसून हेल्प कर सकता है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मीनिंग होता है कम करना, इफेक्ट को कम करना। स्ट्रैटेजीज इन ट्रॉपिकल कंट्री, ट्रॉपिकल कंट्री होती है जैसे ये है इक्वेटर, इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, दीज आर ट्रॉपिकल कंट्री। सो इंडिया में ये कम हो सकता है इसका इम्पैक्ट, बट इट इज़ नॉट पीयर रिव्यूड। पॉसिबिलिटीज़ है, वायरस केपेबल ऑफ म्यूटेशन भी होता है बिकॉज वायरस इज लिविंग एंड वायरस इज नॉन लिविंग एज वेल, तो ये म्यूटेट भी करता है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। सो अगेन दिस इज पॉसिबिलिटीज, इफ्स एंड बट्स, दिस इज नॉट फाइनल। Then given mass disinfectant, see look we how what are we doing here? माइग्रेंट वर्कर्स हैं, डिसइंफेक्टेंट बाथ दिया है उनको, ये सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन दे दिया। ये सॉल्यूशन ब्लीचिंग एजेंट होता है, ये ह्यूमंस के लिए नहीं होता है, इसको यूज़ किया यहाँ पे। दिस इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन भी अगेन सी, एडमिनिस्ट्रेशन भी पैनिक्ड है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि हम इसको स्टॉप कैसे करें। पीपल आर ऑल्सो पैनिक्ड, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे क्या करें। सो दैट इज़ वाई आवर आइडिया इज़ नॉट टू क्रिएट पैनिक। और अगेन पैनिक से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो दिस इज ब्लीचिंग एजेंट इन्होंने यहाँ पे इन पे यूज़ किया। मेडिकल चेक होगा अब इनका। अगेन कोविड-19 के स्प्रेड को स्टॉप करना है। फॉलोड प्रिकॉशंस, पैनिक, एंजाइटी, फियर, लैक ऑफ सेट प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइन है। सो दैट इज़ वाई ऐसे केसेस होते हैं। देन यहाँ पे जो फोर्थ न्यूज़ आइटम है दैट इज़ राबी हार्वेस्ट टू बी अफेक्टेड फॉर वॉन्ट ऑफ फार्म वर्कर्स। सी यहाँ पे क्या है, ये राबी क्रॉप्स है, जैसे ये चिली है, ये आंध्रा में है, तो माइग्रेंट वर्कर्स तो इधर चले गए, अब इसका हार्वेस्ट आप कैसे करोगे? तो बेरेफ्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर, एग्रीकल्चरल के लेबरर्स नहीं मिल रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट इज़ बिजी इन डूइंग अदर थिंग्स, एबिलिटी टू सेल क्रॉप है, मार्केट क्लोज है। तो इन राबी क्रॉप का क्या करें? राबी क्रॉप में जो आती हैं वो आती है वीट, मस्टर्ड, पैडी, मेज, ये सब राबी क्रॉप है। राबी मतलब विंटर्स। चिकपी, सोयाबीन, ये मेजर क्रॉप्स हैं इसमें। मैकेनिकल हार्वेस्टर्स तो हैं हमारे पास, ऑप्शंस हैं, बट लेबर को हम सप्लीमेंट कैसे करें? लोड, वे, बहुत सारे काम होते हैं, वो लेबर की ही ज़रूरत पड़ती है, इंटेंसिव, क्लीन एंड बैग प्रोड्यूसेस। देन फूड मिनिस्ट्री मीनवाइल इंसेंटिवाइज दिया है फार्मर्स को, स्टैगर प्रोक्योरमेंट होगा, रिलीफ मिलेगा क्रॉप लोन्स में, जो फार्मर्स ने लोन लिया था उस पर रिलीफ मिलेगा। हमें कंजेशन को कम करना है।
इंटरेस्ट सबवेंशन होता है। सबवेंशन मतलब से इंटरेस्ट रेट 8% है बट फार्मर को वो मिलेगा 5% में, तो जो बचा 3% है वो सरकार वहन करेगी, तो इसको कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन लोन्स। अगेन सो दिस इज़ अगेन न्यूज़ एग्स मतलब हटा दिया गया उन ऑफिशियल्स को इन देयर ऑफिसेज जो परफॉर्म नहीं कर रहे। इनमेट्स मतलब जो साथ में एक प्रिजन या फिर हॉस्पिटल में साथ में वहाँ पे कन्फाइंड है। देन दिस इज़ अगेन पेज नंबर 3, COVID-19, everywhere there is COVID-19 and news are more or less related to this COVID-19. Then this is Kaveri and its tributaries look cleaner as pandemic puts a halt to pollution. Again COVID-19 but there is some news कि ये रिवर अभी थोड़ा क्लीन हो गई है। वाई? बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटी स्टॉल हो गई है। हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स भी देखा था AQI, इसमें भी काफ़ी ग्रीन हो गया है, इम्प्रूवमेंट है। तो यहाँ कावेरी जो रिवर है, कावेरी रिवर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है साउथ की। ये कावेरी रिवर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये अपने कोर्स में जो इसका नॉर्दर्न पार्ट होता है उसमें ये वाटर लेती है साउथ वेस्ट मानसून से, और जो नीचे तमिलनाडु वाला पार्ट होता है उसमें ये वाटर लेती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से, तो इसमें काफ़ी हद तक पानी का अवेलेबिलिटी रहता है। दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ कावेरी रिवर। देन अगेन रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट नहीं है, डंपिंग ऑफ क्लोथ्स नहीं हो रहा है, वेस्ट टेम्परली स्टॉप हो गए बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। नो दीज नेम, इसकी ट्राइब्यूटरीज कौन सी हैं? ट्राइब्यूटरी मतलब ट्रिब्यूट दे रही है, मतलब पानी लाके इसमें दे रही है वो। काबिनी, हेमावती, शिमसा, लक्ष्मण तीरथ, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। जो कावेरी रिवर है ना, इसको गंगा की तरह काफ़ी पिलग्रिमेज भी इसका इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे लेड, फ्लोराइड, फीकल कॉलीफॉर्म, ये सब भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेंट होते थे, अभी ये स्टॉप हो गया है यहाँ पे, विच इज़ अ गुड न्यूज़। बट अगेन स्टॉप कम तो हो गया है पॉल्यूशन, बट क्यों कम हुआ है? इट्स नॉट बिकॉज ह्यूमन का बिहेवियर अच्छा हो गया, इट्स बिकॉज COVID-19 के कारण ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही स्टॉप हो गई है, ह्यूमन्स लॉकडाउन है। देन दिस इज़ पेज नंबर 5, this is amid lockdown forest fires point to sabotage. Again this is linked to COVID-19. यहाँ जो फायर्स रेवेजिंग नेचर होती है, अनपैरेलल्ड इम्यूनिटी है यहाँ पे। फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम होता है, इसमें कुछ टर्म्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कि ये सैटेलाइट्स हैं, जैसे सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। हम सैटेलाइट के थ्रू ही पता लगाते हैं फायर स्पॉट्स में कि कहाँ कहाँ फायर हो रही है। हमने अमेजोन फॉरेस्ट फायर में भी ऐसे ही डिटेक्ट किया था। तो ये कुछ नाम हैं इनके, मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर और सोमी नेशनल पोलर ऑर्बिटिंग पार्टनरशिप स्पेसक्राफ्ट, इसने इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट से ये डिटेक्ट किया है यहाँ पे। लॉकडाउन के कारण शार्प स्पॉट भी हुए हैं अभी कुछ इंसिडेंसेस में। सी ये सैटेलाइट्स होती है, अर्थ होता है ना, तो अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट है। अगर वो इक्वेटर के ऊपर चल रही है तो वो इक्वेटोरियल सैटेलाइट हो जाती है, और पोल्स के ऐसे चल रही है तो वो पोलर सैटेलाइट हो जाती है। जो इक्वेटोरियल सैटेलाइट होती है वो यूजुअली हम कम्युनिकेशन और इसके लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज वो हम कई बार उसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पे करते हैं, मतलब अर्थ के रेस्पेक्ट में वो स्टेगनेंट रहेगी वो सैटेलाइट एक ही डायरेक्शन में, तो कम्युनिकेशन इजी हो जाता है। जबकि जो सर्वेलांस का है, डिटेक्शन का है, वो अक्सर अपन पोलर भी करते हैं, बिकॉज उनका जो ट्रैवल टाइम होता है अर्थ के अक्रॉस वन ऑर्बिट कंप्लीट करने का वो थोड़ा ज़्यादा होता है। सो दीज आर समथिंग अबाउट सैटेलाइट्स। सो बीडी लीफ कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ पे, ये सस्पेक्ट माने जा रहे हैं। पेट्रोलिंग बाय ऑफिशियल्स, अगेन वाइल्ड लाइफ को सेव करना है हमें। देन अगेन शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक, ये भी इशू जो है वो माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर है। माइग्रेंट वर्कर्स हु सिंपली कैन नॉट फेंड फॉर देमसेल्व्स, ये खुद का ध्यान नहीं रख सकते हैं, नीड अर्जेंट स्टेट असिस्टेंस। दिस इज़ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। पुअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है एंड दे आर पेइंग द कॉस्ट। इंटर स्टेट माइग्रेंट्स सफ़र हो रहे हैं। यहाँ एक बहुत लाइन लिखा है, पॉइग्नेंट पॉज है। देयर प्लाइट वॉज नॉट अनएक्सपेक्टेड विद अ लॉकडाउन माइग्रेंट वर्कर्स डिपेंडेंट अपॉन कैजुअल एंड डेली वेज वर्कर। इनको रोज़ मेहनत करने की ज़रूरत है, तब इनके घर में चूल्हा जलता है। अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल एंड अदर सच जॉब्स वर सीवियरली अफेक्टेड एंड सॉट द कंफर्ट ऑफ द सोशल नेट इन देयर टाउन। अनसर्टेनिटी है, एंजाइटी है, एम्प्लॉयमेंट का भी और देन हेल्थ का भी। मनी रिसोर्सेज नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ये वापस अपने घर जाने लग गए। सो मच कुड हैव बीन डन बेटर, पुट द फोकस। देन दिस इज अनयूजुअली इनेप्ट, ये यूएसए का दिया है। यूएस इतना कैजुअल बिहेवियर रहा है अभी यूएसए का फॉर पास्ट सम टाइम। नंबर ऑफ केसेस राइज हो रहे हैं, हाईएस्ट हो गए हैं यूएसए में, और ये एक्सेलरेट हो रहे हैं। शिफ्टिंग द पैंडेमिक इपी सेंटर, मतलब सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो अब यूएसए में आ रहा है। स्पेन, और पहले चाइना था, फिर इटली, फिर स्पेन, और अब यूएसए आ रहा है। येट टू इंस्टीट्यूशनलाइज लार्ज स्केल मिटिगेशन मेजर। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, दे आर सफरिंग।
अर्जिंग टू रिफ्रेन फ्रॉम नॉन असेंशियल ट्रैवल, वहाँ पे भी लॉकडाउन जैसी स्थिति हो रही है. फॉर अ लॉन्ग टाइम अमेरिका रिमेन लार्जली ऑब्लिवियस, मीन्स अज्ञान रहा है, टू द लूमिंग थ्रेट ऑफ दिस कोविड. बट यूएस के पास अभी भी बहुत अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, दे कैन पुल इट सेल्फ आउट ऑफ द वायरस क्राइसिस, बट दे नीड सम टफर मेजर्स. यहाँ पे अगेन बात है स्टॉपिंग द स्प्रेड, केयरिंग फॉर लाइव्स. WHO ने कहा है इंडिया में ट्रेमेंडस कैपेसिटी है टू डील विद कोविड पैंडमिक. चैलेंजेस क्या है? कर्ब करो, सबसे पहले रोको इसका स्प्रेड को. फिर पीपल का जो इकोनॉमी लॉस हुआ है 21 डे लॉकडाउन में, उसको वापस रिकवर करो. टेक्निकल स्ट्रैटेजी यूज़ करिए, हाईटेक वॉर रूम्स होने चाहिए, मॉनिटर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, कीप अ टैब ऑन द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस. सर्विलांस की ज़रूरत है, सर्विलांस डेटा ऑफ पीपल. मेडिकल सपोर्ट दीजिए, इकोनॉमिक असिस्टेंस दीजिए, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच दीजिए. सी नाउ इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू अ केस स्टडी इन एथिक्स पेपर, देन दिस शुड बी योर अप्रोच. ये जो भी सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन हमेशा पूरा आपको हॉलिस्टिक देना चाहिए. एज अ लीडर, सपोज इवन इन इंटरव्यू में ग्रुप टास्क होते हैं, से इन एसएसबी इंटरव्यू, एसएसबी में ग्रुप टास्क होते हैं. ग्रुप टास्क में वो चेक करते हैं कि ये जो लीडर है ये पूरा हॉलिस्टिक वे में सोच पा रहा है या नहीं सोच पा रहा है. वन डायमेंशनल तो थिंकिंग नहीं है इसकी. सो दैट इज़ वाई थिंकिंग शुड बी मल्टी डायमेंशनल. आपने माइग्रेंट वर्कर को बोला तो उससे रिलेटेड उनका हेल्थ, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, अगर इमरजेंसी कंडीशंस आ गई क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं हुआ तो बी प्लान क्या होगा, सी प्लान क्या होगा, ऐसे हर डायरेक्शन में यू नीड टू थिंक. नाउ यहाँ पे जैसे इफ़ यू आर एड्रेस टू सॉल्व दिस कोविड-19 प्रॉब्लम, तो इसके चैलेंजेस आपने आइडेंटिफाई किए. चैलेंजेस भी सारे चैलेंजेस होने चाहिए. देन उसका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, मीन्स यू शुड कम अप विद अ सॉल्यूशन. टेक्निकल वे में सोचा, सर्विलेंस करना है, मेडिकल सपोर्ट, इकोनॉमिक असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच. सो इन दिस डायरेक्शन मल्टी अप्रोच होना चाहिए आपका. देन ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल में मेंशन किया है. देन अगेन रिपीटेटिव चीज़ें हैं ये सारी. Then this is next article. The hunt for a cure begins with telling the truth. गांधी जी ने भी कहा था honesty is the best policy. In the pandemic fight, India must uphold the principle of truth and responsibility. The problem is many people जिनको क्वारंटाइन कहने के लिए कहा गया था, बट दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली. उन्होंने इस वायरस को और आगे स्प्रेड कर दिया. लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बता रहे हैं कि दे हैव बीन टू सम इन्फेक्टेड कंट्री. इससे क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन का चैलेंज बढ़ जाता है और कॉस्ट इन दी एंड कौन पे कर रहा है? दीज लोअर में जो माइग्रेंट वर्कर हैं, दे आर पेइंग द प्राइस. सो ट्रुथ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्टिंग एट द हाईएस्ट लेवल में, इसलिए कंडक्ट बेटर होना चाहिए. एथिक्स का पेपर भी इसीलिए इंक्लूड किया गया था इन दिस एग्जाम्स एंड ऑल. सो अनब्लिंकिंग आइज ऑफ ग्लोबल पैंडेमिक, मैनी ऑफ अस आर रीडिस्कवरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रुथ. रेस्पॉन्सिबल, एजुकेटेड, अब ये लोग ही इवेड कर रहे हैं क्वारंटाइन, विच इज़ नॉट एट ऑल राइट. वी फ्रेट अबाउट द डिसऑनेस्टी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑफ गवर्नमेंट सिंस अवर लाइव्स आर एट स्टेक. ये जो पब्लिक का कैरेक्टर होता है ना, वो उसके लीडर्स पे होता है. ऐसा कहा जाता है ना, जैसा लीडर वैसे ही वहाँ के सब लोग हो जाते हैं. सो वी नीड टू सेट गुड एग्जाम्पल्स. वी नीड टू set good examples. It requires leaders who uphold the right conduct. अब leaders क्या हो सकते हैं? ये leaders कोई भी हो सकते हैं. Sports leaders, celebrities, इनकी भी responsibility होती है. People look towards them and ये influencer होते हैं. Exam toppers again, many students, many aspirants जो exam top करता है उनकी तरफ देखते हैं. These exam toppers, these celebrities, these influencers need to set right example. We must decide now whether we want to pull together into a universal safety net or be devoured by the virus of falsehood. यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. Then this is again locking down two different Indias. दो इंडिया है, एक इंडिया अपना दिस इंडिया है, दूसरा इंडिया ये है माइग्रेंट वर्कर्स वाला है. Then this is testing for COVID-19 in India. Again टेस्टिंग इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, बट टेस्टिंग में प्रॉब्लम आती है कि ये बहुत महंगे किट हैं, 4500 रुपीज़ एंड ऑल. सो यहाँ पे जो बात किया है वो है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ये टेस्ट होता है जो हम इसमें कोविड-19 के लिए कर रहे हैं. इसमें जो रेजेंट्स होते हैं वो बड़े एक्सपेंसिव हैं, उनका इंपोर्ट करना पड़ता है. सो दैट इज़ वाई हम मास प्रोडक्शन भी नहीं कर पा रहे थे अभी तक, बट अब वी आर ट्राइंग टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव एंड वी आर गोइंग टू डू दैट. देन दिस इज़ अगेन अ थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी. ग्लोबल फूड चेन अलाइव रखना ज़रूरी है, बिकॉज वायरस से बच गए तो फिर फूड का चैलेंजेस आने वाला है.
कोविड-19 क्राइसिस। देन यहाँ अगल अलग एक न्यू कंट्रोवर्सी है, प्राइम मिनिस्टर ने एक फ़ंड रिलीज़ के बारे में भी दिया था। अब क्वेश्चंस उठ रहे हैं, व्हाई ओनली दिस फंड, वी ऑलरेडी हैव दिस पीएम नेशनल रिलीफ फंड। आई ऑल्सो शेयर डिटेल्स ऑफ दिस फंड. See, my idea was simply I saw the Prime Minister sharing this fund, so we shared it. It is not an exclusive. It is not an exclusive. You can contribute if you want, if you are willing, if you are capable, then only contribute. These classes are going on. There is no problem at all. And there are many ways. Monetary resources are not the only way. You be safe, be responsible, be good, do your work, study well. That is more than sufficient. Then this is NDRF helps out with mask and sanitizer. माइग्रेंट वर्कर्स रूट इनको डिस्ट्रीब्यूट करो, दे आर इन ट्रबल. ये राबी हार्वेस्ट टू बी हिट फॉर वांट ऑफ वर्कर्स. देन यहाँ पे है माइग्रेंट फेस पुलिस बैटन्स, लाठियाँ पड़ रही है इन्हें. NDRF हेल्प्स आउट विद मास्क एंड सैनिटाइजर्स. देन यहाँ पे फिर आगे न्यूज़ ये था कि ये जो ट्रेन कोचेज़ है, सी इंडिया में हॉस्पिटल्स एंड ऑल का शॉर्टेज है, मेडिकल प्रोफेशनल्स का भी शॉर्टेज है. सो दैट इज़ वाई ये इनोवेटिव हमने सोचा है. दिस इज़ इनोवेशन ये किया कि हमने जो रेलवे के बोगीज़ हैं, कोचेज़ हैं, उसी को हमने हॉस्पिटल के वार्ड्स में कन्वर्ट कर दिया. इससे क्या बेनिफिट होगा, हम चलता फिरता हॉस्पिटल हो गया है हमारे पास. हमको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, रिमोट लोकेशन में भी ज़रूरत होगी, हम रेलवेज़ के थ्रू ये सारे हॉस्पिटल्स, ट्रेन्स, पूरी मेडिकल वहाँ पर पहुँचा सकते हैं. दिस इज़ अ वंडरफुल इनोवेशन. देन ये हमें हेल्प भी होगा इससे काफ़ी ज़्यादा. देन दिस इज़ US वायरसेस क्राइसिस विल गेट वर्स. ट्रंप ने एक्सेप्ट कर लिया है ये क्राइसिस सीवियर होता जा रहा है. देन टेस्टिंग एंड मास क्वारंटाइन हेल्प वुहान डिफीट वायरस. वुहान में भी ऑल दो ये क्लैंडस्टाइन होता है, डेटा सामने आता नहीं है, बट दे आर सेइंग मास टेस्टिंग एंड मास क्वारंटाइन, मतलब सबको टेस्ट करो जो वायरस से इन्फेक्टेड है और उनको सोशल डिस्टेंसिंग बनाओ, क्वारंटाइन पैक करके रखो ताकि वो आगे फैलाए नहीं. दैट इज़ दी ओनली वे टू फाइट विद दिस वायरस. देन यहाँ पर है अगेन स्टॉक मार्केट, सेम स्टोरी एवरी डे, सर्किट ब्रेकर. देन विक्स इंडेक्स, न्यू इन्वेस्टर्स फ्लॉक टू मार्केट अमिड फॉल. अब जब स्टॉक मार्केट नीचे आता है ना, तो जो ऐसा एक्सपेक्ट हम यूजुअली होपफुल होते हैं कि ये वर्स्ट आ गया है, अब तो ऊपर ही आएगा, तो न्यू इन्वेस्टर इसको परचेज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि ये कम पैसे में ये अच्छी चीज़ मिल जाएगी, बाद में इसकी प्राइस बढ़ेगी तो वी वुड बी मेकिंग प्रॉफिट. यहाँ पे बुल्स कैच कोविड-19, बियर्स कम आउट ऑफ इट. बुल्स एंड बियर्स, वी नो दैट बुल्स ट्राई टू रन, सो इट स्टॉक मार्केट को ऊपर ले जाएगा, बियर नीचे लेके आता है. कोविड-19 ग्रिप इक्विटी मार्केट. 2.5% हमारा ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट किया है और IMF ने रेसेशन भी डिक्लेयर कर दिया है. देन इस पूरे 21 दिन के लिए हमें 120 बिलियन का नुकसान हो रहा है 20, क्योंकि इकोनॉमी स्लो नहीं हो रही है, इकोनॉमी बंद हो गई है, स्टैंड स्टिल आ गई है. देन यहाँ पे रीशेड्यूल, ओलंपिक्स भी रीशेड्यूल हो गए हैं, जापान को काफ़ी लॉस होगा यहाँ पे. देन दिस इज़ बिग वॉल्व मास्क. नाउ दिस इज़ अ गुड न्यूज़. यहाँ पे क्या है कि ये एक नया इनोवेटिव इन्होंने यहाँ पे, बिकॉज कोरोना वायरस क्या है, रेस्पिरेटरी डिसीजेज़ है. रेस्पिरेटरी डिसीजेज़ मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, तो उसमें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है. अब वेंटिलेटर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वेंटिलेटर का शॉर्टेज होता है, तो ये इस टाइप का इनोवेशन किया है इन्होंने. ये इनोवेशन किया है IIT हैदराबाद से. इन्होंने ऑल्दो ये अभी हैंड ऑपरेटेड है, बट इसको डिज़ाइन चेंज करके मशीन के थ्रू ऑटोमेटिक भी बना सकते हैं, इसका साइज़ भी थोड़ा बेटर हो सकता है. तो उससे क्या होगा, लो कॉस्ट डिवाइस है और इसका मास स्केल प्रोडक्शन हो जाएगा. और इससे क्या होगा, हम जो भी पेशेंट्स आएंगे हमारे ब्रीदिंग में जिनको प्रॉब्लम होगी अभी आने वाले 1-2 हफ्ते में, तो हम उनको इस मास्क के थ्रू क्योर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं. इसको एम्बू बैग नाम दिया है, ब्रीदिंग में ये हेल्प करेगा. दीज आर वेंटिलेटर्स. देन यहाँ पे वॉन गॉग पेंटिंग स्टोलन इन ओवरनाइट रेड. वॉन गॉग जो थे ये एक, before that we have this air purifier, novel air purifier to disinfect hospitals in COVID-19. तो ये अगेन प्योरीफायर है. ये निधि प्रयास प्रोग्राम है, नो दिस नेम, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का. ये नेगेटिव आयन जनरेटर है. जो पार्टिकल्स होते हैं ना, तो ये एयर प्योरीफायर क्या करते हैं, नेगेटिव आयन डिस्चार्ज कर देते हैं एयर में बहुत ज़्यादा, और एक इनको सरफेस मिल जाता है डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस को, वो इन नेगेटिव पार्टिकल के पास में आके उस पर कंडेंस होते हैं और नीचे सेटल हो जाते हैं, तो जो एयर होती है वो प्यूरीफाई हो जाती है. तो ये नेगेटिव आयन जनरेटर है. वायरस, बैक्टीरिया, फंगल, इसमें ये बोल रहे हैं इन्फेक्शन चेक कर सकता है. 99.7% वायरल लोड ये कम कर सकता है.
एंड देन दिस इज अबाउट वैन गॉग पेंटिंग स्टोलन इन ओवरनाइट ट्रेड। ये एक बहुत फेमस डच पेंटर है, इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई है। स्काई एंड ऑल का काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी कॉस्टली सेल होती है, वेस्टर्न आर्ट फेमस है ये। सो दिस इज़ टुडेज न्यूज़पेपर। आज हमने देखा वैन गॉग पेंटिंग। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी नो अबाउट दिस निधि प्रयास प्रोग्राम, ये बहुत अच्छा इनोवेशन है। दिस इज़ बिग वॉल्व मास्क। ओलंपिक्स अब 2020 2021 हो गए, $120 बिलियन का हमें लॉस हो रहा है 21 दिन के लिए। देन बुल्स कैच कोविड-19, बियर्स कम आउट ऑफ इट, इन्वेस्टर्स फ्लॉक, स्टॉक मार्केट में हम। देन मास क्वारंटाइन ही एक सॉल्यूशन है, टेस्टिंग। अप्रैल 30 रिस्ट्रिक्शन, यूएस में वायरस क्राइसिस हो रहा है, इनेप्ट बिहेवियर है। देन ट्रेन कोचेस, दिस इज़ गुड न्यूज़, ट्रेन कोचेस से आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जा रहे हैं। एनडीआरएफ इज़ हेल्पिंग आउट, Prime Minister Care Funds. Then this is threat to food security. COVID-19 testing is very important. Real-time reverse transcription polymerase chain reaction. ये टेस्ट का नाम है, इसमें reagents काफ़ी expensive होते हैं. Then this is the hunt for a cure begins with telling the truth. Then stopping the spread, caring for lives, WHO ने कहा है. Then unusually inept रहा है USA. Short end of the stick. ये जो माइग्रेंट वर्कर के क्राइसिस को हाईलाइट हुआ है यहाँ पे। अमिड लॉकडाउन फॉरेस्ट फायर अगेन सैबोटाज। देन दिस इज कावेरी रिवर। ये वाटर तो इम्प्रूव हो रहा है इसका क्वालिटी, बट रीज़न क्या है? रीज़न है ह्यूमंस लॉकड अप हो गए हैं। देन दिस इज़ राबी हार्वेस्ट टू बी अफेक्टेड, फार्म डोनर्स बेरेफ्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स नहीं मिल रहे हैं, माइग्रेंट वर्कर्स डिसइंफेक्टेंट बात, उनको सोडियम हाइपोक्लोराइड से ब्लीच हुआ है यहाँ पे। देन मॉडरेट ह्यूमिडिटी में डिटर कोरोना वायरस, फाइंडिंग्स है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी की। इंडिया स्टिल इन लोकल ट्रांसमिशन, ऐसा हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री बोल रही है। सो दिस इज़ टुडेज न्यूज़पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।